Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. और students, I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous videos में हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 कंटिन्यू में थी. एक्सरसाइज 4 हम पढ़ रहे थे. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे और इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंटिन्यू थी लास्ट क्लास में. तो एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस को ये आगे आज कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लेते हैं. आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 को. क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. एक बॉडी है मान लो, उस पर क्या कह रहा है कि उस पर जो हम वर्क करते हैं वो मतलब जो फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने में जो वर्क होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो जितना वो बॉडी ट्रेवल करती है. मान लो एक बॉक्स है ये. अब हम इस बॉक्स पर इधर से लगा रहे हैं फोर्स. ठीक है, इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं. तो फोर्स लगा रहे हैं यानी कोई काम कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा कोई काम किया जा रहा है यहाँ पे. तो जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स आगे जाएगा. आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ आगे आगे तक चला जाएगा. तो हमसे क्या कहा है, जो हम इस पर वर्क कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है, इसके द्वारा की गई डिस्टेंस के इक्वल है. मतलब कि ये जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो और वर्क क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. ठीक है, आगे क्या है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हमें इसे एक टू वेरिएबल्स की इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. और हमें क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें फोर्स को हमें लेना है कितना, 5 यूनिट्स. ठीक है, यहां वर्क कह दो या फोर्स कह दो, एक ही बात है. तो हम पहले ले लेते हैं, लेट फोर्स इज इक्वल टू, हमने ले लिया x एंड डिस्टेंस हमने ले ली कितनी, y. दो वेरिएबल ले लिए, x और y, दो वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है. तो फोर्स हमने ले लिया कितना लग रहा है, x, और डिस्टेंस हमने ले ली कितनी ट्रेवल हो रही है, y. अब हमसे क्या कहा है कि फोर्स को एक कांस्टेंट यूनिट के साथ ले लेना है कितना, 5. अब देखो फोर्स प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, यानी y प्रोपोर्शनल है x के. तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 5x. क्योंकि फोर्स हमें कितना लेना था, 5 यूनिट्स लेना था, तो इसलिए x के साथ कितना लगा दिया, 5. और इक्वेशन बनेगी हमारी y इज इक्वल टू 5x. अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ बनाने के लिए भाई पहले x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं. 3, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0. x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5. x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10. ठीक है, तो इसका ग्राफ बना सकते हो अब आप इजीली. 0 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. कहां तक लेना होगा हमें, 10 तक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर y का क्या आ रहा है, 10. तो ये चीज देख के बनाना ग्राफ. ठीक है, तो पहला तो पॉइंट हो जाएगा 0 0, ये वाला ही. नेक्स्ट पॉइंट है 1,5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यानी ये वाला पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 10, यानी ये वाला पॉइंट. तो ये एक ऐसी इक्वेशन हमें मिल जाएगी. थोड़ा टेढ़ा हो गया, स्केल से बनाना, एकदम सीधी बनेगी. तो ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू 5x वाली. ठीक है, तो इस तरीके से आप एकदम इजीली ग्राफ हम बना सकते हैं. बस पहले हमने इक्वेशन बना ली, उसके 3 पॉइंट्स निकाल लिए और फिर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया. अब इसके आगे इसमें एक चीज और पूछी हमसे, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स. तो अब हमें इसमें यह बताना है कि अगर डिस्टेंस जो है 2 यूनिट्स अगर वो ट्रेवल कर रहा है
तो उसे वर्क कितना करना पड़ रहा है। तो डिस्टेंस हमने क्या ली है, y। तो यहां डिस्टेंस की जगह अगर यहां फर्स्ट में डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, 2 यूनिट्स। डिस्टेंस अगर 2 यूनिट्स लेते हैं यानी y इज इक्वल टू लेते हैं कितना 2, y इज इक्वल टू है 5x के, 2 इज इक्वल टू 5x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन में 5। तो वर्क डन हो जाएगा कितना 2 अपॉन 5। ऐसे ही सेकंड में क्या है, अगर डिस्टेंस हम ले ले कितनी 0 यूनिट्स यानी y की जगह क्या लिख दें 0, तो बताओ x भी कितना आएगा 0। अभी देखा था हमने, अगर 0 लेंगे y किसी की भी वैल्यू दोनों में से, तो दूसरा भी क्या आएगा 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th की, टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। दोनों ने मिलकर 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डेटा। अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इसकी। इसमें आगे क्या है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। तो देखो हम ले लेते हैं, लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूटेड, यामी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं कितने X रुपए, एंड फातिमा कॉन्ट्रीब्यूटेड कितने रुपए Y रुपए। यामिनी ने कॉन्ट्रीब्यूट किए X रुपए, फातिमा ने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं Y रुपीस। दोनों ने मिलकर टोटल कितने रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए 100, यानी इक्वेशन बन जाएगी X प्लस Y इज इक्वल टू 100। भाई दोनों ने मिलकर 100 किए हैं, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल 100 के इक्वल। अब यहां से हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें x और y की 2 वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यूज चाहिए x और y की। x इज इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा 100। x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर y इज इक्वल टू मिल रहा है 100। x इज इक्वल टू अगर हम ले लें यहां 20, तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 20 उधर जाएगा माइनस का, 100 माइनस 20 80। x इज इक्वल टू अगर 40 ले लें तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 100 माइनस 40 60। 3 वैल्यूज आ गई। तो देखो अब इसका ग्राफ ऐसे बनाना है आपको। ये पॉइंट तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है। अब इधर हम ले लेते हैं गैप कितने कितने का 20 40 60 80। इधर 20 40 60 80 एंड 100। सारे पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस के लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई जरूरी नहीं होना। अब हमने ऐसे क्यों लिखा है इसको, अगर हम लिखते क्या 1 2 3 4 5 तो ये बहुत बड़ा ग्राफ बन जाता। हमने क्या किया, इसकी एक यूनिट को किसके इक्वल लिख लिया 20 के इक्वल। तो यहां ग्राफ में हम लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। एक जो बॉक्स है उसका छोटा वाला ग्राफ का, उसको हमने किसके इक्वल ले लिया 20 के, और सब में 20 20 का गैप पुट कर दिया। अब देखो सबसे पहला पॉइंट है 0,100। तो यहाँ x की वैल्यू 100 तक ले लो, इसकी भी x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 100। y की वैल्यू 100 कहाँ है, ये नहीं, यानी ये पॉइंट हो गया 0,100। नेक्स्ट है x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 80। ये रही x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 80। ये पॉइंट हो गया 20,100। नेक्स्ट x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60। ये रहा पॉइंट 40,60। तीनों को मिला दो, ये क्या मिल गई इक्वेशन हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन मिल गई इस लाइन की, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है।
तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं इनको वापस आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।